दो सूबाई असम्बलियों के लिए इलेक्शन की तारीख देने में ताख़ीर के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने की हिदायत। जस्टिस जवाद हसन ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन पंजाब में इलेक्शन के लिए तारीख दे, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली ने अदालती फैसला मौक़िफ़ की फतह करार दे दिया। सप्तान खान कहते हैं आइन वाज़ेह है, अदालत ने आइन के मुताबिक फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ताख़ीर के बजाय इलेक्शन शेड्यूल जारी करे। इमरान खान ने एहतजाज की हिकमत अमली बदल दी। 90 दिन में आम इंतखाबात न होने पर वकला के साथ आइन बचाओ के नाम से तहरीक शुरू करने का फैसला। नई एहतजाजी तहरीक का ऐलान, आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। जेल भरो तहरीक का फोकल पर्सन एजाज चौधरी को मुकर्रर कर दिया। इमरान खान का बड़ा दावा, कहा साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने यह मान लिया कि रिजीम चेंज उन्होंने ही किया था। इमरान खान का अमरीका नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा लोग पहले ही जानते थे कि हुकूमत किसने गिराई, मगर साबिक आर्मी चीफ बाजवा ने मानकर खुद ही पर्दा हटा दिया और खुद ही वाज़ेह कर दिया ये काम किसका था। एमक्यूएम ने 12 फरवरी का धरना मुलतवी करने पर गौर शुरू कर दिया। भरपूर अवामी राबिता मुहिम के बाद अचानक पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की इत्तला। राबिता कमेटी की जानिब से आज धरना मौखर करने का ऐलान मुतवक्के। डेट सर्विसिंग थी, वो अपने नाकाम पॉलिसी की वजह महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है और 1750 बिलियन जो डेट सर्विसिंग है उसको 5000 अरब के करीब पहुंचा दी है। बिजली के सेक्टर को देखें, 3000 अरब की जो बिजली जो कॉस्ट होती है जनरेशन, उसकी जो रिकवरी है 1800 बिलियन होती है। तो ये रिफॉर्म हमारे लिए है, तकलीफ दे हैं, लेकिन हमने करने हैं। 170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे। दूसरी जो हमारी एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि आगे जो फ्लो है उसको रोका जाए। पाकिस्तानियों का बुरा हाल, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। महंगाई का एक नया तूफान आने को तैयार। IMF की तमाम शराइत मानने के बाद पाकिस्तानियों पर 170 अरब के नए टैक्सेस लगेंगे। मिनी बजट आएगा। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे को मजीद रोकना है। टारगेटेड सब्सिडीज को कम करना होगा। 170 अरब इसी माली साल में पूरे करने हैं। पाकिस्तान में महंगाई की शरह नए रिकॉर्ड्स बनाने लगी। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 34.83% तक पहुंच गई। पिछले एक हफ्ते में 29 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा। शहरी ने हुकूमत से उन्हें एक ही बार ख़त्म कर देने की अपील कर दी। पहले ही अवाम पे आप लोगों ने इतना बोझ डाला हुआ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो गरीब तबका, जो मिडिल क्लास तबका, वो पिस के रह जाएगा। ज़्यादातर जो इफेक्ट हो रहा है वो लोअर तबका आपका इफेक्ट हो रहा है। जो आपके गरीब अवाम है उनके लिए जो है पहले भी रोटी नहीं मिल रही थी, अब उनके लिए लेना और मुश्किल हो गया। बिजली इस्तेमाल करने वाले शहरियों पर फी यूनिट मजीद ₹1 सरचार्ज लगाने का फैसला। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने बिजली के बड़े सारिफीन से 76 अरब रुपए वसूल करने की मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासरीन के लिए 10 अरब रुपए के बिजली बिल मुआफ होंगे। अद्वियत साज कंपनियों की धमकी काम कर गई। 18 नई अद्वियात की ज़्यादा से ज़्यादा परचून कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी। ECC का पैरासिटामोल की कीमतों में इजाफे का फैसला। पैरासिटामोल की 500 ग्राम गोली की कीमत ₹2.60 मुकर्रर। अवाम कहते हैं अब मरीजों के लिए दवा खरीदना भी नामुमकिन होता जा रहा है। बुरी बात है आवाम के लिए, स्पेशली जो हमारी जो पुअर कम्युनिटी है इनके लिए। जो प्राइस बढ़ती है तो इनकी वजह से क्या होता है, ये जो गरीब आवाम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस किस्म की दवाइयों की कीमतें बढ़ाना और आवाम पर इस किस्म का इजाफी बोझ डालना, ये एक बहुत ही मेरे ख्याल में एक ज़ालिमाना इक़दाम है आवाम के साथ। पंजाब में ज़ायद मुनाफे के लिए पेट्रोल के बाद आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी उरूज पर। मसनूई बहरान बढ़ने लगा। महंगा आटा लेने के लिए तैयार शहरियों को भी आटे के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ी। पंजाब फार्मर्स एसोसिएशन ने 13 फरवरी को हड़ताल का ऐलान भी कर दिया। चेयरमैन एसोसिएशन का कहना है कि डायरेक्टर फूड हमारे मसाइल नहीं सुनते, 14 फरवरी से आटे की सप्लाई बंद कर देंगे। वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रेटिक कमेटी का अहम फैसला। ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों की तादाद कम करने की सिफारिश।
नए प्लान पर हतमी शक्ल देने के लिए वजारत खारजा को खत लिख दिया। पाकिस्तानी सिफारत खानों का खर्चा 15% कम किया जाएगा। अफसरान और स्टाफ को कम करने की सिफारिश भी की गई। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 22,000 से बढ़ गई। हज़ारों ज़ख्मी ज़ेर इलाज, सैकड़ों अब तक लापता। गुजरते वक्त के साथ मज़ीद अफराद के जिंदा निकलने की उम्मीदें कम होने लगीं। हज़ारों मुतासरीन शदीद सर्दी में खुले आसमां तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। खाने पीने की अशिया की भी किल्लत। तुर्किया में ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए पाकिस्तान से सामान की बड़ी खेप रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट पर इंतज़ामात का जायज़ा लिया। बोले, तुर्की और शाम में हर तरफ ज़लज़ले से हौलनाक मनाज़र दिखाई देते हैं। यकीन है तुर्क और शाम के अवाम इस मुश्किल से जल्द निकलेंगे। पाकिस्तान मुश्किल हालात में तुर्किया को अकेला नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान कभी तुर्की को इस वक्त इन हालात में अकेला नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस मुसीबत की घड़ी में आपके शाना बशाना खड़े हैं और हत्तुल मकदूर जो कुछ भी हमारी बसात में है, इंशाअल्लाह हम तुर्की के अवाम अपने भाइयों और बहनों के कदमों में निछावर करेंगे। मादरे वतन पर 2 और बेटे कुर्बान हो गए। कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका। ISPR के मुताबिक धमाके में 2 अफसर शहीद हो गए। शहीद होने वालों में मेजर जब्बाद और कैप्टन सगीर शामिल। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का गहरे दुख का इजहार। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 13 साला घरेलू मुलाजिम की तशद्दुद से हलाकत और दूसरा मुलाजिम जख्मी। मालकान के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, मुलजिमा गिरफ्तार। तशद्दुद का वाक़या 8 फरवरी को पेश आया। मुलजिमा ने दोनों बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। SP कामरान खान के मुताबिक खातून मुबैना तौर पर नशे की आदी है। मुलजिमा मकतूल और उसके भाई को साथ नशा करने के लिए उकसाती थी। गुजरावाला में शादी की तकरीब में जेब कतरे घुसाए। थाना तितले आली की हुदूद में जेब कतरा मेहमानों की जेबों पर हाथ साफ कर रहा था कि मालिक ने पकड़ लिया। मुलजिम के मुसल्लह साथी सजाने में पहुंच गए। मुलजिमान की फायरिंग से हॉल मालिक समेत 15 साला लड़का जिंदगी की बाजी हार गया। फायरिंग से 7 अफराद शदीद जख्मी। सियालकोट में दरिंदगी की इंतहा। जनरल बस स्टैंड से खातून की टुकड़ों में लाश मिली। DSP के मुताबिक खातून को लाश को पार्सल में बंद किया गया था। लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल। इब्तिदाई तफ्तीश में खातून के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पार्सल में मिलने वाले जिस्मानी आज़ा DNA के लिए लाहौर भिजवा दिए गए। तीरबाला के गांव में शदीद बर्फबारी के दौरान मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 8 साला बच्चा जा भाग। 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मकामी अफराद और रेस्क्यू टीम ने मलबे तले दबे जख्मियों सलेमान, फरमान, मुनव्वर को निकालकर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उर्दू शायरी का एक और हसीन बाब बंद। मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा और कॉलम निगार अमजद इस्लाम अमजद दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा डिफेंस की मकामी मस्जिद में अदा की गई। अजीज़ व अकारिब बर दुनिया अदब व दीगर की शिरकत। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं और मुख्तलिफ शोबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का अमजद इस्लाम अमजद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार।